विस्तार से बताइए। नाम बता रहा था, नाम लिखिए और एड्रेस लिखिए, अकाउंट नंबर लिखिए, पिन कोड, वही 4 नंबर डाल दिया तो नहीं लिया। फिर मैं बैक हो गया और कल 12 तारीख को 9:30 बजे मेरा मोबाइल सारा डाटा जो है व्हाट्सएप का खत्म हो सर है। उनका भी हुआ है 24,000 या 26,000 रुपया काटा गया है। उनका भी ऐसे लिंक आया हुआ था जी, उनको भी आया था। अभी सुनने मिला है गौरी में भी किसी का 1 लाख रुपया का ठगी हुआ है। 1 लाख का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन आपका इतना बड़ा आपको चोट पहुंचाता है, जो कि आपके पूरे जीवन की मेहनत की कमाई जो होती है चंद मिनटों में अगर कहा जाए पलक झपकते गायब हो जाता है। आपका जी, मेरा नाम जमालुद्दीन है। क्या काम करते हैं आप? हम बिजली विभाग में हैं, मीटर रीडर हैं लार में। अभी लार में एक मामला जो चल रहा है, ग्रुप में मैसेज आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई लिंक आ रहा है, तो आप पे भी आया था? जी सर, हमको 1 हफ्ते से आ रहा है, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था। 11 तारीख को रात में मैंने उसको एक्टिवेट किया। जैसे मैंने स्टेट बैंक में दिया था केवाईसी करने के लिए, तो हमें लगा कि बैंक वाला कुछ मांग रहा होगा, तो मैं उसको लिंक को खोला तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आया था, UONO करके आया था। मैं उसे ओपन किया, ओपन करके उसमें नाम पता वगैरह मांग रहा था, मैं उसमें भर दिया, लेकिन उसमें कुछ पिन कोड मांग रहा था। ये जो मैसेज आया था टेक्स्ट मैसेज था या व्हाट्सएप मैसेज? व्हाट्सएप मैसेज था। व्हाट्सएप 1 हफ्ते से आ रहा है। 1 हफ्ते से आपको टारगेट किया जा रहा है? जी, 1 हफ्ते से। लेकिन आपने उसको क्लिक कब किया, ओपन 11 तारीख को रात में। जी सर, और 12 तारीख को सुबह में उठा तो 9:30 बजे मेरा व्हाट्सएप जो है सारा डिलीट हो गया, सारा व्हाट्सएप। फिर से डाउनलोड मांग रहा था कि व्हाट्सएप डाउनलोड करिए। जब मैं व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहा हूँ तो SBI के नाम से डाउनलोड हो रहा है। आपका व्हाट्सएप SBI के नाम से, और मेरे, जबकि मैं कोई व्हाट्सएप नहीं कर रहा हूँ किसी को, जो भी मेरे मित्र मंडली है, ग्रुप है, उस सब में फॉरवर्ड जा रहा है SBI का। जो भी आपके परिचय के लोग हैं उनके पास वही लिंक ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रही है? ऑटोमेटिक ट्रांसफर, मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है। अगर कहा जाए कहीं ना कहीं मोबाइल एक तरफ से उनके नियंत्रण में हो जाता है, हैक हो जाता है जी, वो लोग करते हैं और नाम आपका जाता है सामने। अगर आपके जानने वाले लोग हैं तो वो तो यही जानेंगे कि बबलू भाई ने मैसेज किया है, तो हो सकता है कोई जरूरी लिंक हो या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो, क्लिक करते वो शिकार हो जा रहे हैं। जी, लेकिन मैं कल सबको मैं बोल भी दिया, व्यक्तिगत फोन करके बोला कि कोई इसको टच नहीं करेगा ना डाउनलोड करेगा। अच्छा, जब आपके पास वो लिंक आया, आपने ओपन किया, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स फिलअप करने की? उसे नाम पता वगैरह मांग रहा था। क्या थोड़ा विस्तार से बताइए। नाम बता रहा था, नाम लिखिए और एड्रेस लिखिए, अकाउंट नंबर लिखिए, पिन कोड लिखिए। पिन मांग रहा था। हाँ, पिन मांग रहा था। पिन भी मांग रहा था? जी, तो मैंने पिन नहीं भरा, मैं ऐसे ही अटनम कोई नंबर डाल दिया। ऐसे अगर कहा जाए बैंक जो भी फॉर्म KYC या कहीं भी अगर जो जानकारी दर्ज कराता है तो वहाँ ATM पिन की कहीं जरूरत नहीं होती है। अगर कही जाए कहीं ना कहीं ये पिन से कुछ डाउट नहीं हुआ आपको कि पिन क्यों हम दें? तो इसलिए नहीं, मैंने नहीं, क्योंकि बैंक भी बताता है कि ये एक गुप्त कोड है, कहीं आपको बताना नहीं है। अगर बैंक कर्मचारी भी आपसे पूछे तो आपको ATM पिन नहीं बताना, तो मैं नहीं डाला था। मैं ऐसे ही कोई नंबर डाल दिया, 2 नंबर डाल दिया, 4 नंबर, जैसे मोबाइल नंबर है मेरा, वही 4 नंबर डाल दिया तो नहीं लिया। फिर मैं बैक हो गया और कल 12 तारीख को 9:30 बजे मेरा मोबाइल सारा डाटा जो है व्हाट्सएप का खत्म हो गया और डाउनलोड मांग रहा था कि डाउनलोड करिए, व्हाट्सएप डाउनलोड करिए। जब व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहा हूँ तो सब UNO स्टेट बैंक का ही हो रहा था। आपका व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन कर रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख के? जी, स्टेट बैंक लिख रहा था, तो मैं उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद सबको मैसेज भेज रहा है मेरे नाम से, क्योंकि मैं नहीं भेज रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक जा रहा है सबको। तो मैं सबको आगाह भी किया कि भाई कोई डाउनलोड नहीं करेगा उसको उड़ा देगा। ऑटोमेटिक मैसेज जाने लगा? हाँ, ऑटोमेटिक, जबकि मैं उसको भेज नहीं रहा हूँ। तो किसी ने आपको फोन करके पूछा कि भैया? कई लोगों ने फोन किया, तो मैंने कहा कि मेरा मोबाइल हैक हो गया है, आप इसको डाउनलोड ना करिएगा, उड़ा दीजिए आप लोग। आपका स्टेट बैंक में अकाउंट था? जी, अकाउंट है, मैं KYC के लिए दिया भी था। KYC के लिए? जी, करने के लिए। तो हमें लगा कि हो सकता है बैंक वाले भेजे, मैं इसको टच किया। तो अभी मतलब अगर कहा जाए कहीं ना कहीं कुछ मतलब आपका नुकसान नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। समझदारी आपने यही किया कि जो पिन कोड आपने रॉन्ग डाला, गलत डाल दिया था, वहीं आप सेफ हो गए। जी सर। अच्छा, कहीं ना कहीं जानकारी अगर कहा जाए, हम आपको बता दें जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि इसके लिए स्पेशल क्राइम साइबर
क्राइम बना हुआ है, साइबर बना हुआ है, और पुलिस प्रशासन द्वारा भी हमेशा जागरूक अभियान चलाया जाता है, जागरूक किया जाता है। बहुत सी ऐसी वीडियो है या वेबसाइट है, आप साइबर पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि वहाँ क्या बताया जाता है। आप अगर जब तक आप जानकार नहीं बनेंगे, ये मत समझिए कि बैंक में रखा हुआ पैसा आपका सेफ है। एक लापरवाही या एक थोड़ी सी भी चूक हुई, आपके पूरे जीवन की मेहनत की कमाई पलक झपकते गायब हो जा रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अभी ये जनपद देवरिया के देवरिया में टारगेट किया जा रहा है। एक व्हाट्सएप पे लिंक भेजा जा रहा है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नीचे योनो SBI लिख के आ रहा है, और उस पे उसको क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है। आप जैसे क्लिक करते हैं, आपका सारा डेटा, जो भी डेटा है, उनके पास चला जा रहा है, और आपका यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी हैक कर ले रहे हैं वो लोग, और आपके नाम से आपके जानने वालों को मैसेज करते हैं, वही लिंक भेजते हैं, ताकि अगर आपके नाम से जाएगा और आपके जानने वाले के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो लिंक क्लिक कर देगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि हमको जो अभी जानकारी मिली है कि यहाँ लार में ही कुछ लोग इसके शिकार भी हो चुके हैं, जिनका काफी नुकसान भी हुआ है। लारी कॉन्वेंट के वो हैं मुजम्मिल सर है, उनका भी हुआ है, 24,000 या 26,000 रुपया काटा गया है। उनका भी ऐसे लिंक आया हुआ था जी, उनको भी आया था। अभी सुनने मिला है गौरी में भी किसी का 1 लाख रुपया का ठगी हुआ है। 1 लाख रुपए जी, उनका भी यही व्हाट्सएप पे लिंक आता है उनको। हाँ, उनका भी हुआ है, आज ही मिला है सूचना। 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपया का वो गए हैं देवरिया साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने के लिए गए हुए आज। क्या कहेंगे इस पे? यही कहेंगे कि जिसके पास भी मैसेज आता है या डायरेक्ट या मेरे व्हाट्सएप से, तो उनको इग्नोर कर दें, उनको डाउनलोड ना करें। कोई भी बैंक का भी मैसेज आता है तो क्लिक मत करिए, ना करें, कोई ना करें। अगर कुछ अगर ऐसा डाउट होता है तो आप डायरेक्ट जाके ब्रांच में विजिट करिए। मैसेज, कोई भी लिंक अगर व्हाट्सएप पे आता है या टेक्स्ट पे लिंक आता है, उसको क्लिक करने के लिए आप बिल्कुल क्लिक मत करिए। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए या कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो आप अपने संबंधित जहां भी अकाउंट ओपन किए हैं नियर ब्रांच में जाके संपर्क करिए, वहां क्लियर कर लीजिए आप अपना। अगर आप लापरवाह, अगर सतर्क नहीं होंगे, तो इस टाइम देवरिया में 1 हफ्ते से साइबर ठग बिल्कुल एक्टिव हैं। बिल्कुल अगर कहा जाए एक्टिव हैं। आपके व्हाट्सएप पे लिंक भेज के आपका सारा जीवन की कमाई, अगर कहा जाए मेहनत की, खून पसीने की कमाई आंख झपकते ले रहे हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार।